किसान लोग यहाँ बैठे हैं देश को बचाने में। मोदी जी, हमें ये अच्छे दिन नहीं चाहिए। मोदी मीडिया अनाज नहीं खाते, आज किसानों को बदनाम कर रहे हैं। किसान को खत्म करो और देश को खत्म करो। फर्जी डिग्री लेकर के देश का प्रधानमंत्री बने हैं। हम आज आए हैं गाजीपुर बॉर्डर। यहाँ आसाम के कुछ फोक सिंगर आए थे जो किसान के समर्थन में लगातार भारत सरकार को संदेश दे रहे हैं कि कला के माध्यम से तीनों कृषि कानून को कैसे ख़त्म किया जाए। हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो आसाम से आई हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ आके सरकार को क्या संदेश देना चाह रही हैं और लगातार किसान के समर्थन में इनका समर्थन है किसान को। मैम, आपका नाम? मेरा नाम महनूर नूरी, मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ और किसान आंदोलन में आज मैं शुरू से ही यहाँ तक पहुँच गई। आगे तो पता नहीं कब तक ये कानून वापसी होगा और कब तक हम घर वापसी जाएंगे। तो आप लोग लगातार किसान समर्थन में हैं, आसाम से यहाँ आई हैं, तो आसाम से निकल के यहाँ आई हैं और यहाँ का माहौल आप गाज़ीपुर बॉर्डर पे हैं, तो ऐसे कैसे देखते हैं? और लगातार किसान आंदोलन 10-11वें महीने पहुँच चुका है लेकिन सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है, तो आप एक्टिविस्ट के तौर पे इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, यहाँ का माहौल आसाम से आकर के यहाँ पहुँच गई मैं गाजीपुर बॉर्डर। यहाँ का माहौल तो एक ही माहौल की आंदोलन, और ये आंदोलन देश का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं है। जो समझते हैं कि किसान लोग यहाँ बैठे हैं देश को बचाने में, और देश अगर नहीं बचे तो कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन देश को कौन लूटना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी कहकर आए हैं ना कि अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन उनके लिए लाए हैं और हमें बेवकूफ़ बना करके मोदी जी अंबानी और अदानी, इन दोनों बिजनेसमैन को, इन दोनों कॉरपोरेट को सब चीज़ों, देश का सब चीज़ें बेच दिया जा रहे हैं इन दोनों पर। और यहाँ पर आज किसान जैसे डटे रहते किसान शहीद होता जा रहे हैं। देश में किसान कभी भी दंगे नहीं करते, दंगे करने की कोशिश करते हैं सरकार यानी बीजेपी भक्त, जिनके पास आईटी सेल फिट है। गोदी मीडिया, जो मोदी सरकार के गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया लगातार इन्हीं चीज़ को नेगेटिव वायरल कर रहे हैं। और उस तरफ क्या कर रहे हैं? आर्यन खान, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ड्रग्स लिया है, उनको पकड़ गया है और आज उनको पकड़ करके वो न्यूज़ पॉजिटिव दिखा रहे हैं कि आर्यन को जेल में खाना मिल रहा है या नहीं, आर्यन खान जेल में कैसे बीत रहे हैं दिन को, कैसे रात गुजार रहे हैं। और यहाँ पर किसान मर रहे हैं, देश को लेकर किसान मर रहे हैं और वो गोदी मीडिया अनाज नहीं खाते, आज किसानों को बदनाम कर रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे किसान आंदोलन से हट के करूँगा, जो कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कि आए दिन औरतों के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, उसको लेकर अब आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब मोदी जी कहते थे ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी हम कहना चाहते हैं बेटी बचेगी तभी तो बेटी पढ़ेगी। आज देश में सड़क पर बेटियों को रेप करके जलाया जाता है। कुछ पंडित लोग रेप करके अपना नाम छुपाता है और कहता है कि इनको रेप नहीं किया गया, कुछ हुआ था, लेकिन कुछ क्या हुआ था वो आईटी सेल बताते हैं। आईटी सेल जो मोदी जी के टीम में फिट है, वही लोग बता करके इसी देश में जो भी सच न्यूज़ है उसी सच न्यूज़ को छुपा करके गोदी मीडिया को पैकेज दिया जाता है और गोदी मीडिया उसको गलत तरीके से वायरल करते हैं। और यही हो रहा है देश में। बेटी कब बच रही है देश में? मोदी जी क्या कर आए थे ना अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन हम बुरे दिन देख रहे हैं। मोदी जी से एक निवेदन करना चाहते हैं कि मोदी जी, हमें ये अच्छे दिन नहीं चाहिए। जो बुरे दिन थे ना वही बुरे दिन वापस दिला दो, तो हम सुकून से चैन से रोटी खा पाएंगे। जब से मोदी सरकार आई है, यूपी में योगी सरकार है, लगातार दलित पर भी अत्याचार बढ़ रहे हैं। आप जैसे उन्नाव केस ले लीजिए, हाथरस कांड की ले लीजिए, और भी लगातार तमाम मुद्दे आते हैं कि दलित के साथ अत्याचार हो रहा है। तो दलित आज भारत में किस पोजीशन पे है? देखिए, भारत में तो सम्मान अधिकार दिया गया है सभी को, यहाँ दलित हो, मुस्लिम हो, इन सब कास्ट को सम्मान अधिकार दिया गया है। संविधान में साफ साफ लिखा है। अगर मोदी जी ने संविधान नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए संविधान में क्या लिखा है, और उसमें देखकर फिर आप देश को चला लीजिए। आज देखिए, दलित पर, मुस्लिम पर अत्याचार पहले से ही हो रहा है, आसाम में क्या घटना हो रहा है आपको पता है? आसाम में चुन करके मुस्लिम लोगों को वहाँ से हटाया जा रहे हैं, बेकसूर लोगों को अत्याचार कर रहे हैं, मार दिया जा रहे हैं। एक फोटोग्राफर जर्नलिस्ट के नाते वहाँ पर जा कर के वो जंपिंग करते हैं। अब एक जर्नलिस्ट है तो वो जर्नलिस्ट हो करके वहाँ जाकर जर्नलिस्ट को अपमान किया है, क्योंकि जर्नलिस्ट का काम गुंडागर्दी नहीं है, उनका काम है जनता के पक्ष में यानी न्याय के पक्ष में ये बातें लोगों तक पहुंचाना।
जो काम असम में किया है और ये काम इतिहास में लिखा जाएगा और ये सब कुछ याद रखा जाएगा। जैसे हमारे देश में हो रहा है ना, एक के बाद एक किसानों का शहीद होता जा रहे हैं। सरकार की तरफ से ये साजिश है, ऐसा करो, किसान को ख़त्म करो और देश को ख़त्म करो, देश को ख़त्म। और ये देश अखंड भारत को खंड खंड करने की कोशिश कर रही है। जिनकी मोदी जी की ना ही बीवी है और ना ही बेटी है, जिनकी औलाद ही नहीं है, और देश के लिए क्या सोचेगा। फर्जी डिग्री लेकर के देश का प्रधानमंत्री बने हैं ना, और आज किसानों पर यह हमला करना बंद करो। जो किसान आज जागे हैं ना, और ये किसान जागते रहेंगे। आवाज़ आप लोग बंद करने की कोशिश करते हैं ना, आवाज़ नहीं बंद होगी, और भी तेज़ी से बढ़ेगी आवाज़। जितना भी कोशिश करें, गोदी मीडिया से भी बताना चाहते हैं, गोदी मीडिया कान खोलकर सुन लो। जो आप लोग अंजना और ओम कश्यप की बात करते हैं, अमेरिका गए थी ना, क्या मिला उनको? एक लड़की से, क्या मैं नाम नहीं बताना चाहती, लेकिन उनके पास जा कर के इंटरव्यू लेने की कोशिश की, लेकिन उनको वो लड़की ने अपमान कर दिया ना, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग जो न्यूज़ दिखाते हैं सच न्यूज़ नहीं दिखाते, जनता के पक्ष में बात नहीं करते, सरकार के पक्ष में बात करते, यानी अन्याय के खिलाफ नहीं बोलते, हमेशा ही अन्याय करते ही आए हैं। और यह अन्याय तब तक ख़त्म होगा जब तक ये मोदी ये देश को सही तरीके से चलाना नहीं सीख पाएंगे। एक आखिरी सवाल, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक लाया और अब योगी सरकार एक ड्राफ्ट ला रही है जिसमें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है, जिसमें 2 बच्चे ही अच्छे। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप इस विषय को कैसे देखती हैं? देखिए, जो 3 तलाक की बात, ये तो पुरानी बात है बहुत, लेकिन आज जो है ये लगातार इस पर देखिए तलाक हमेशा इस बात को लेकर चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं कि देखिए मुस्लिम महिलाओं को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। संविधान में जो पहले से दिया हुआ है, संविधान में जो अधिकार दिया गया है, उसी को हम फॉलो करेंगे। क्या मोदी जी क्या तलाक की बात करेंगे और क्या नहीं करेंगे? मोदी जी क्या संविधान बनाया है? हिंदुस्तान को किसने बनाया है? हाँ, हमारा देश को बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतने दिन लगातार, उन्होंने 3 साल लगा करके इसी संविधान को, पवित्र संविधान को बनाया है। और इसी संविधान को तोड़ने की कौन कोशिश कर रहे हैं? जिनको नहीं मालूम संविधान के बारे में, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी नाथूराम गोडसे का नीति इस देश में चलाते हैं। और आज ये नाथूराम गोडसे बनकर कोई ना कोई किसी पर अत्याचार कर रहे हैं। अजय मिश्रा का बेटा नाथूराम गोडसे, हम मानते हैं कि वो नाथूराम गोडसे जैसे किया था वैसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी को जैसे हत्या किया था ना, वैसे ही हत्या आज लगातार किसानों को किया जा रहे हैं। और ये सब कुछ ना याद रखा जाएगा। मोदी जी, ये ना टेम्पररी पावर है, परमानेंट नहीं है, और जनता परमानेंट है। आप ये बात सोच लीजिए। 2 दिन का पावर को लेकर आप क्या सपना देखना चाहते हैं? सभी लोग मरेंगे एक दिन ना एक दिन, ये ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी नहीं बीत पाएंगे अब। और अभी समय ये है, ये वक्त है बदलाव का, और इस वक्त को सभी लोगों को बदलना चाहिए। अपनी दिल की बात आप जनता तक पहुंचाओ। मन की बात नहीं सुनना चाहते मोदी जी की। जो मोदी जी मन की बात करते हैं ना, वो अपनी मन की बात शेयर करना है तो बीवी बना ले, शादी कर ले, फिर वो अपनी मन की बात शेयर करे। मन की बात शेयर करने वाली बीवी नहीं है ना, तो जनता से मत करो। जनता काम की बात सुनना चाहते हैं, मन की बात नहीं। मन की बात छोड़ो, जन की बात करो। वो मन की बात करते हैं लेकिन जनता की मन की बात नहीं सुनते। देखिए, जनता इन बात को जब सुनकर आज हैरान हो गए हैं, तो आज इन मन की बात को जब जनता को पता चला कि मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, हमारे नहीं, जो जनता के दिल में है। मन की बात जो एक शब्द दिया गया है, उसको इस्तेमाल करके जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हफ्ते फेसबुक लाइव में आते हैं, यूट्यूब लाइव में आते हैं, जनता पर सोशल मीडिया में काफ़ी पहुंचा देते हैं। मोदी जी बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर, वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर, हमेशा कैमरे के सामने नजर आता है। और यही पहला प्रधानमंत्री हो जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बता करके हमारे देश को अपमान किया था। तो आज हम इस देश को फिर से वही देश को लाना चाहते हैं जो हमारे लिए बुरे दिन थे। मोदी जी कहते हैं ना अच्छे दिन लाएंगे, तो हमें वही बुरे दिन चाहिए।